रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। ईद वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। वो इस घर को छोड़कर अमर के पास चली गई है। क्या? मुझे लगता है अब तुम्हें कोई काम वाम शुरू कर देना चाहिए। हम आपकी बेटी को छोड़ने आए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए। अमर मेरे बचपन का दोस्त है और उसकी शादी में मैं अपने हाथों से पिसी मेहंदी रश्मि के हाथों पे लगाऊंगी। इनसे मिलिए, ये है इस हॉस्पिटल के सबसे टैलेंटेड डॉक्टर, डॉक्टर रजत भटनागर। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जी नहीं सर, समय आता हूँ, कुछ जरूरी काम। रजत, क्या बात है बेटा, आज तुम अचानक जल्दी आ गए? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। क्यों? अब क्या हुआ? वो खंडाला में जो नटवर सिंह था, वो नटवर सिंह नहीं बल्कि कोई और है। मैं जानती हूँ, उसका नाम अमर है। उसी की वजह से इतना बड़ा तमाशा हुआ। माँ, आप ये सब जानती थी और आपने मुझे बताया नहीं? नहीं बताया, क्योंकि ये सब बताकर मैं तुम्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी। लेकिन बेटा, मुझे विश्वास है, उसे एक न एक दिन अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। माँ, लेकिन इस वक्त मेरी परेशानी वो नहीं है। मेरी परेशानी ये है कि अमर एक डॉक्टर है और मेरे ही हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने आया। क्या? और फिर भी उसने ऐसा किया? अपने सीनियर के साथ इतना बड़ा धोखा किया? तुम उसे माफ मत करना बेटा। क्या कह रही हो तुम? बेटा, तुम उसे अपने हॉस्पिटल से निकालकर अपने अपमान का बदला लेना। ये ठीक बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? इंसान को अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, और यही तो दुनिया का उसूल है। हाँ, ये दुनिया का उसूल होगा, पर मेरा नहीं। रजत, तुम देखना, जब उसे अपनी करतूतों की सजा मिल जाएगी, तब जाकर उसके घर वालों को पता चलेगा कि एक बेटे का दुख क्या होता है। तुम उसे हरगिज माफ मत करना, और जितनी जल्दी हो सके उसे अपने हॉस्पिटल से निकाल देना। क्या? हाँ, मैं खुद हैरान रह गया जब उनसे हॉस्पिटल में मिला। मुझे तो समझ में नहीं आया कि उन्हें कैसे फेस करूं। तो क्या हुआ बेटे, तुमने कोई अपराध नहीं किया, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? पापा, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन वो मेरे सीनियर है, पता नहीं मेरे खिलाफ क्या स्टेप लेंगे। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? तो क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं? एक तरीका है। क्या बेटा? यही कि मैं हॉस्पिटल से रिजाइन कर दूं। और वहां से रिजाइन कर देने में हम सबकी भलाई है। पापा, मुझे मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन रजत के बारे में सोचिए।
आज डॉक्टर साहनी को पता चलेगा और कल सारे हॉस्पिटल को। मेरी वजह से रजत जैसे रिस्पेक्टेड डॉक्टर पे लोग हंसे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अमर, उस हॉस्पिटल में काम करना तो तुम्हारा एक सपना था ना? हाँ दीदी, मैं जानता हूँ कि ये शहर का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन रिजाइन करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अरे मिलिंद, तू आज यहाँ काम पर गया नहीं? बस यार मूड नहीं किया। मैंने सोचा आज का दिन दोस्तों के नाम, नो वर्क नो टेंशन। तू अचानक यहाँ कैसे? मेरा भी कुछ ऐसे ही मूड किया, सोचा आज का दिन तुम लोगों के साथ बिताऊं। क्यों, तुझे क्या हुआ? पता नहीं पैडी, एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब क्या हो गया? कुछ है तो बता ना, शायद हम लोग हेल्प कर दे तेरी। करो और हेल्प करो करो। चुप रहो तुम। हेल्प करने से पेट नहीं भरा तुम्हारा? खंडाला भी तुम हेल्प करने गए थे ना, क्या हुआ? सिर्फ तुम्हारी नौकरी चली गई बस। अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम कि ये खंडाला छुट्टी लिए बगैर ही आया था और इसी वजह से उसकी नौकरी चली गई है? सब तुम्हारी वजह से। प्लीज आप बिना सोचे समझे चुप रहो तुम। जिन दोस्तों के पीछे तुम अपना वक्त बर्बाद करते हो ना, वो तुम्हारे नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सबके सब सेल्फिश है। बाबा प्लीज बस कीजिए, चलिए आप यहाँ से चलिए। पैडी समझ भी नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ मिलिंद ने अपनी नौकरी गंवा दी मेरी वजह से, और दूसरी तरफ और क्या हुआ? और भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुझे याद है रजत, जिसकी रश्मि के साथ सगाई हमने तुड़वाई? हाँ, वो डॉक्टर रजत। वो डॉक्टर रजत भटनागर है, तो जो हॉस्पिटल में मेरे साथ काम करता है, मेरा सीनियर। तेरा सीनियर? मम्मी प्लीज मम्मी दरवाजा खोलिए। मामा आई एम सॉरी मम्मी। मम्मी प्लीज दरवाजा खोलिए मम्मी। आई एम सॉरी, प्लीज कुछ खा लीजिए। पापा आप ही समझाइए ना मम्मी को। नहीं बेटा, अब उससे बात करना मुश्किल है, वो दरवाजा नहीं खोलेगी। लेकिन क्यों? बेटा परेशान ना हो, वो अक्सर ऐसा ही करती है। जब उसे कोई अहम फैसला लेना हो तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। हेलो, पापा बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ बेटा? पापा रजत को अमर के बारे में सब कुछ पता चल गया, और पापा अमर रजत के अंदर ट्रेनिंग ले रहा है। अगर रजत चाहे तो अमर का करियर बर्बाद कर सकता है। अब क्या होगा पापा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजी अमर आपको कैसा लगता है? ये अचानक ये सवाल तुम मुझसे क्यों कर रहे हो? अमर तुम्हारा दोस्त है, हमसे अच्छी तरह तुम जानते हो उसे। अभी पैडी का फोन आया था ना, तब मुझे पता चला। क्या? अजी वो लड़का जिसके साथ रश्मि की सगाई होने वाली थी, जो सगाई हम लोग तोड़वाने गए थे खंडाला, वो लड़का अमर के ही हॉस्पिटल में उसका सीनियर है। पता नहीं अमर क्या होगा। क्या वही होगा जो उसने दूसरों के साथ किया।
दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। हम कमजोर हैं इसलिए उसे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसके पास पावर है वो अपने अपमान का बदला जरूर लेगा, और तब उसे पता चलेगा कि दूसरों का दुख क्या होता है। हेलो। हेलो अमर, ये सब क्या हो गया? इसमें क्या हुआ रश्मि? इतनी छोटी सी बात और तुम परेशान हो रही हो? ये छोटी सी बात नहीं है, तुम्हारे प्रोफेशनल करियर का सवाल है। तो क्या हुआ? मैं हॉस्पिटल छोड़ दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ये सब मेरी वजह से हुआ ना, सिर्फ मेरी वजह से, वरना तुम्हारे सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम कभी नहीं आती। मैं हूं ही इतनी बुरी, मेरे साथ कभी कोई खुश रह ही नहीं सकता। रश्मि पागल मत बनो, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? और अगर मुझ में काबिलियत है तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। अच्छा, अब तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। Excuse me, I'm Dr. Sahani. You paged? जी हाँ, मैंने ही भेज किया था। मैं रश्मि। जी, बैठिए बैठिए। प्लीज सर, बी कंफर्टेबल। हाँ, बोलिए। सर, दरअसल मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करने आई थी। लकी मी। I'm just joking, just joking. पेशेंट और डॉक्टर के बीच की हर बात पर्सनल और कॉन्फिडेंशियली होती है, आप घबराइए नहीं। बोलिए। मैं पेशेंट नहीं हूँ, मैं रश्मि हूँ। अमर की दोस्त। एक मिनट, कहीं आप वही रश्मि तो नहीं जिसके लिए डॉक्टर अमर खंडाला तक गए थे? जी हाँ, मैं वही रश्मि हूँ। ओह थैंक गॉड। चलो, आधी अधूरी ही सही, पर कम से कम हमारे एक डॉक्टर की तो लव स्टोरी कामयाब रही। डॉक्टर अमर ने आपकी सगाई किसी और के साथ होने से पहले रोक तो दी ना? उसी की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है। जिसके साथ मेरी सगाई होने वाली थी, वो आप ही के हॉस्पिटल में एक सीनियर डॉक्टर है। कौन? डॉक्टर रजत भटनागर। क्या? जी सर। अच्छा, तभी दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। सर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि अगर रजत चाहे तो अमर के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है। सो प्लीज, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। अमर के करियर का सवाल है। देखो, है कि नहीं? ये चारों तरफ देखो कितना हरियाली है, तरह तरह का फूल है। आप समझ गया ना? हम आपको बोलता है ना, मामा कंस का सोगन, ऐसा जगह आपको पूरा एरिया में नहीं मिलेगा। बोलो जिंदल बाबू। वाकई वाकई ये जगह बहुत अच्छी है, मेन रोड पर है। हमें दरअसल चाहिए भी ऐसी ही जगह थी। जिंदल बाबू, ये तो शुरुआत है, समझ गए ना? ये तो शुरुआत है। अभी आप मेरे से हाथ मिला के देखो, आपकी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में नहीं हो तो बोलना। बोलो। आप वाकई बहुत काम के आदमी हैं। ले, रवि भाव भी आ गया। आओ भाव, आओ 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 भाव। कैसा है? अपना ये चावल है ना, वो इनको दिखाने के लिए लाया हूं। मगर ये साहब है कौन? अभी ये आपका पूछने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देता है।
हमारा मामा का लड़का है, अमेरिका में रहता है, बहुत साल बाद आया इधर इंडिया, तो हम उसको ये चाल दिखाने के लिए लाया। हाँ, अच्छा अच्छा, नमस्ते। ये है ना रवि भाव, इससे बहुत बचने का है। अपनी सफलता की रोड का सबसे बड़ा रोड़ा यही बन सकता है। रजनीकांत जी, हमारा तो काम ही है संभल संभल कर चलना। खैर ये बताइए कि आप इस जगह की क्या कीमत हमसे चाहते हैं? हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। आपने जगह देखा नहीं, अभी आप बोलो इसका क्या दोगे आप बोलो। देखिए, मुझे ये तो नहीं मालूम कि आपकी डिमांड क्या है, लेकिन मैं इस जगह के आपको ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ दे सकता हूँ। मामा कंस की सौगंध दिवाली दिवाली हो जाएगी। नमस्ते अंकल। नमस्ते रजत, बेटे आओ ना अंदर। बैठो। तुम चाय लोगे? मैं अंकल, क्या आप लोगों के लिए मैं पराया हो गया? नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटे। ऐसी ही बात है, वरना आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई ना होती। वो दरअसल बेटे हम चाहते थे कि रश्मि जहां भी जाए सुखी रहे। बिना रश्मि की इच्छा जाने आप जबरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ करवाना चाहते थे। एक्चुअली वो रश्मि की माँ मानने को तैयार नहीं है बेटे। आंटी कहाँ पर है? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उस कमरे में। मैं जानता हूं कि आप एक मां, और मां होने के नाते आप कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि आपकी वजह से आपकी औलाद को किसी किस्म की तकलीफ पहुंचे। मैं ये भी जानता हूं कि आप रश्मि से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, और शायद इसी वजह से आप चाहती थी कि रश्मि का रिश्ता मेरे साथ हो जाए। आंटी, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती कि रश्मि की खुशियां मेरे साथ नहीं, अमर के साथ है। वो अमर को बहुत प्यार करती है, और अमर भी उससे इतना ही प्यार करता है। तो प्लीज ये जिद छोड़ दीजिए, मेरी बात मान लीजिए। अमर और रश्मि के रिश्ते को स्वीकार लीजिए, प्लीज। डॉक्टर अमर, कम से कम एक बार आपको मुझे बताना तो चाहिए था। फिलहाल मैं आपको ये देने आया था। भाई, रेजिग्नेशन? Are you crazy? आपको मालूम है आप क्या करना चाहते हैं? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अफसोस तो बस इसी बात का है कि आप जैसे सीनियर डॉक्टर के साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा। किसने कहा तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा? और ये बात डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? लेकिन डॉक्टर रजत, आप जानते जो कुछ भी हुआ, मुझे सब मालूम।
तुमने क्या किया और किस वजह से किया, लेकिन तुम्हारे जैसे टैलेंटेड डॉक्टर्स की इस हॉस्पिटल को बहुत जरूरत है, और इस बात का ध्यान रखना हम सीनियर्स का ही फर्ज है। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा यहाँ काम करना मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं? तुम अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्स कर रहे हो, और ये गलती करने की इजाजत किसी भी डॉक्टर को नहीं। और वैसे भी मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँ से अमेरिका चला जाऊँगा, और मेरी गैर हाजिरी में मुझे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल सके। मुझे मालूम है कि अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो सिर्फ तुम। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंस